नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 के महत्वपूर्ण महोत्सव, मेले व उत्सव को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला की, जो कि मनाया गया है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली में आपको दिल शब्द मिल जाएगा और खिलौना की बात हो रही है। तो आपने बहुत सारे फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा कि जो दिल है इसको एक खिलौना घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसके साथ खेलते हैं। तो आप ऐसा कहिए कि यहाँ पर खिलौने की बात हो रही है और दिल फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला जो है वो नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर अगला है अट्टकल पोंगल उत्सव, जो कि मनाया गया है केरल में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अट्टकल यानी कल शब्द, का और ला, तो बीच में अगर रा लिख दे तो क्या हो जाएगा, करल यानी केरल। तो याद रखिएगा, अट्टकल पोंगल उत्सव जो है वो केरल में मनाया गया है। फिर अगला है पलाश पुष्प महोत्सव, जो कि दिल्ली में मनाया गया है। तो पलाश में आपको पल शब्द मिल जाएगा और पल से एक सॉन्ग आपने सुना होगा, पल पल दिल के पास, है ना। ये एक सॉन्ग है, तो पल पल दिल के पास, तो दिल फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पलाश पुष्प महोत्सव जो है वो दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट है चपचारकूट मेला, जो कि मनाया गया है मिजोरम में। तो कैसे याद रखेंगे, चपचार में आपको शब्द मिल जाएगा चार और मिजोरम में आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा रम यानी राम। तो आपको पता है चार भाई कौन थे, राम भगवान थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो याद रखिएगा कि जो चपचारकूट मेला है ये मिजोरम राज्य में मनाया गया है। मैं आपको यहाँ पर दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर आप बार बार भारत के महोत्सव, मेले या फिर उत्सवों को ट्रिक के माध्यम से करंट अफेयर्स में याद नहीं करना चाहते हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने भारत के सभी राज्यों के महोत्सव और मेलों को एक साथ ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, जिसमें लगभग 150 महत्वपूर्ण मेले व उत्सव हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बार बार करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स ट्रिक के नाम से एक नया चैनल बनाया है, जिस पर केवल और केवल करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती हैं। और कुछ टाइम बाद ट्रिक पॉइंट चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो आना बंद हो जाएंगी और केवल उसी चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी। तो आप उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला है बागवानी मेला, जो कि मनाया गया है बेंगलुरु में। तो यहाँ पर देखिए, बागवानी में बा और गा शब्द मिल जाएगा और बेंगलुरु में भी स्टार्टिंग में बा और गा शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है, बेंगलुरु में। फिर अगला है पोषण उत्सव 2024, जो कि मनाया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में आपको दिल शब्द मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे बोल दिया जाता है कि इसका दिल नहीं है, पत्थर है। पत्थर मतलब पाषाण है, पाषाण से पोषण हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पोषण उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट है फूलदेई उत्सव, जो कि 2024 में मनाया गया है उत्तराखंड में। और हमेशा ही उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। तो कैसे याद रखेंगे, फूल की बात हो रही है और आपको पता है कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, उत्तराखंड में मनाया जाएगा। फिर अगला है सिग्मोत्सव, जो कि मनाया गया है 2024 में गोवा में। तो सिग्मोत्सव में आपको शब्द मिल जाएगा, सिग को करते हैं सिंग, सिंग करना मतलब गाना। तो गाना फॉर गावा, है ना, गोवा गावा, गावा की बात हो रही है ना, बोल रहे हैं कि गावा यानी गाओ। तो गाओ यानी गावा यानी गोवा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिग्मोत्सव 2024 जो है ये गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव 2024, जो कि केरल में मनाया गया है। तो केरल को याद करने के लिए कर लेते हैं करेला। और आपको पता है करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिशूर में आपको शब्द मिल जाएगा सुर और पूरम, यानी सुर पूरा कोई नहीं सुन रहा, या फिर सुर जो है वो पूरी तरह से नहीं लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो जो आवाज़ है या फिर जो सॉन्ग है वो एकदम कड़वा समझ में आएगा। तो कड़वा करेले जैसा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि त्रिशूर पूरम जो उत्सव है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला है सागा दावा उत्सव, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सागा दावा, दावा को करते हैं दवा, और दवा किसकी करवाई जाएगी, जो बीमार रहेगा, बीमार मतलब सिक रहेगा,
सिक मतलब बीमार होता है ना, तो सिक फॉर सिक्किम। तो याद रखिएगा कि सागा दावा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। इसके बाद अगला है खीर भवानी मेला, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो कश्मीर में आपको केसर शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है केसर का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में ही होता है। तो केसर वाली खीर है ना, केसर वाली खीर होती है ना, तो केसर वाली खीर, खीर फॉर हो जाएगा खीर भवानी मेला। तो याद रखिएगा खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। या फिर खीर को कैसे खाएंगे? मुँह से खाएंगे, मुँह फॉर जम्मू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर इसके बाद अगला है हेमिस तसे उत्सव, जो कि मनाया गया है लद्दाख में। तो यहाँ पर देखिए हेमिस में आपको शब्द मिल जाएगा मिस। मिस करना मतलब किसी भी को याद करना। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख में आपको शब्द मिल जाएगा ला देख, यानी देखने की बात। तो अगर कोई किसी को याद करे और देख लेगा तो जाहिर सी बात है फिर याद नहीं करेगा, है ना। याद आ रही तो देखना चाहेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा हेमिस तसे उत्सव जो है 2024 में कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। फिर अगला है मालावार नदी उत्सव। तो ये मनाया गया है केरल में। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मालावार नदी क्षेत्र कौन सा है? केरल वाला एरिया। मालावार तट भी आपने सुना होगा, केरल में स्थित है। तो ये ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, सबको याद है। फिर अगला है बेहदीन खलम उत्सव, जो कि मेघालय में मनाया गया है। तो बेहदीन खलम में आपको शब्द मिल जाएगा बहदी, यानी बहा देने की बात हो रही है। और बहा कौन देते हैं? बादल। मान लीजिए मेघ यानी बादल जो है कहीं पर फट जाए तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा क्षेत्र बहा देंगे। तो बहा दे फॉर बेहदीन खलम। तो याद रखिएगा बेहदीन खलम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? मेघालय राज्य में। फिर अगला है खर्ची पूजा उत्सव, जो कि त्रिपुरा में मनाया गया है। तो खर्ची पूजा यानी ऐसा माने कि पूजा करने में खर्च आ रहे हैं। तो पूजा करने में खर्चा कैसे आएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि चारों धाम की यात्रा में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर चारों धाम की यात्रा में जाएगा पूजा करने के लिए भगवान की, तो उसको खर्चा लगेगा। खर्चा लगेगा किस में? ट्रिप में, है ना। ट्रिप में जाएगा, जाहिर सी बात है ट्रिप के लिए जाएगा तब पहुंचेगा चारों धाम। तो ट्रिप में खर्चा करना पड़ेगा, ट्रिप फॉर त्रिपुरा। तो याद रखिएगा खर्ची पूजा उत्सव जो है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है हरेला पर्व, जो कि मनाया गया है 2024 में उत्तराखंड में। तो हरेला में आपको शब्द मिल जाएगा रेला। ठीक है, रेला आपको पता है पानी का प्रबल बहाव। और आपको पता है कि पानी का जो प्रबल बहाव है, तो अगर नॉर्मली बात करें भारत में पानी का प्रबल बहाव तो गंगा यमुना में होते हैं। और गंगा यमुना जो है वो कहाँ से भारत में आती हैं? उत्तराखंड से, है ना। तो उत्तराखंड से आपको आती हैं और रेला का प्रवाह लेकर आती हैं। तो याद रखिएगा कि हरेला पर्व 2024 कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया। जो हरेली होता है ना, हरेली उत्सव, वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये सभी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया भी है और याद भी करवाया है। फिर अगला जो उत्सव है वो है विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024, और ये मनाया गया है हैदराबाद में। तो यहाँ पर देखिए विश्व आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में आपको ऐसा समझिए कि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा आधा। तो ऐसा मानिए कि कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो आधा हो जाता है। या फिर मान लीजिए शरीर आधा हो जाता है, या फिर पैसा लेके जा रहा है तो उसका आधा पैसा कोई लूट लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जाने से डरेगा। तो है डरा फॉर हैदराबाद। तो याद रखिएगा कि विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? हैदराबाद में मनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, जो कि तमिलनाडु में मनाया गया है। तो तमिलनाडु में आपको एक शब्द मिल जाएगा तालीम। तालीम मतलब एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा। और अगर कोई तालीम हासिल नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है वो गवार रह जाता है। तो गवार फॉर गव्वारा यानी गुब्बारा। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है वर्ष भर चलने वाला रामायण महोत्सव, जो कि दिल्ली में मनाया गया है। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ष भर चलने वाला रामायण महोत्सव, मतलब कि वर्ष भर डेली चलेगा। डेली फॉर दिल्ली मतलब दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वर्ष भर चलने वाला रामायण महोत्सव जो है वो दिल्ली में मनाया गया है। फिर अगला है आत्मनिर्भर भारत उत्सव, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आत्मनिर्भर में आपको एक शब्द मिल जाएगा आत्म यानी आत्मा। और ये बोला जाता है कि जो आत्मा वो हमारे दिलों पर वास करती है ना। यही माना जाता है ना कि आत्मा हमारे दिल पर वास करती है, दिल फॉर नई दिल्ली। तो याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है ये नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर अगला है चंदूबी उत्सव, जो कि असम में मनाया गया है। तो चांद कहाँ होता है? आसमान में। आसमान फॉर असम और चांद फॉर चंदूबी। तो याद रखिएगा कि चंदूबी उत्सव जो है ये असम में मनाया गया क्योंकि जो चांद है वो डूबता कहाँ है? आसमान में। ठीक है, चांद आसमान में ही दिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है गुणोत्सव 2024, और ये मनाया गया है असम में।
तो कैसे याद होगा? गुड़ोत्सव में आपको गुड़ शब्द मिल जाएगा। गुड, गुड मतलब अच्छा, या फिर अगर अच्छे से भी अच्छा हो तो क्या बोलेंगे? ऑसम बोलेंगे, तो ऑसम फॉर असम। या फिर दूसरा तरीका है गुड़, जो कि खाया जाता है ना। तो गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। तो अगर कोई दे रहा है बढ़िया गुड़ तो आप बोलेंगे एकदम औसम है ना, इसका स्वाद औसम है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुड़ोत्सव 2024 जो है ये असम राज्य में मनाया गया है। इसके बाद अगला है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि मनाया गया है महाराष्ट्र में। तो आपको पता है जो युवा हैं वो राष्ट्र के लिए क्या होते हैं? महान अस्त्र होते हैं, क्योंकि जिस राष्ट्र में जितने ज़्यादा युवा होंगे उस राष्ट्र के विकास होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। तो युवा जो है राष्ट्र के महान अस्त्र होते हैं, महान अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये महाराष्ट्र में मनाया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में। अगला है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, और ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में आपको शब्द मिल जाएगा RUN, अरुण, RUN, रन हो जाएगा। रन मतलब दौड़ना होता है। अब देखिए पक्के पागा, पक्के पागा को याद करने के लिए पके कर लेते हैं। पके क्या होते हैं? फल होते हैं। तो मान लीजिए आम का फल है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं आम के नीचे बैठे होते हैं जब भी वो पका हुआ होता है। तो जैसे ही थोड़ी सी हवा चली तो मान लीजिए एक आम गिरा, तो सभी बच्चे क्या करते हैं? रन करने लगते हैं। और उनमें से कोई एक ही बच्चा होता है जो पके आम पा जाता है, तो बोलता है पका पा गया, है ना। क्यों पा गया? क्योंकि उसने अच्छा रन किया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। पके आम पाने के लिए रन करना पड़ेगा। अगला है गोले मेला, जो कि मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो गोले बारूद सबसे ज़्यादा कहाँ चलते थे पहले? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता रहता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा गोले मेले जो हैं वो कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद अगला है डेजर्ट फेस्टिवल, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया है। कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान राजस्थान दोनों मैच करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा जैसलमेर में आपको सॉल शब्द मिल जाएगा। आपको पता है जो रेगिस्तान का एरिया वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है, ठीक है। रेत जो है पूरे भारत में धीरे धीरे आ रही है, फैल रही है उधर साइड से। तो क्या हो रहा है कि ये सॉल की तरह रेत बिछ जाती है, सॉल की तरह रेत बिछ जाती है, सॉल फॉर जैसलमेर। तो आप ऐसे याद रखिएगा डेजर्ट फेस्टिवल जो है ये जैसलमेर में मनाया गया है। वैसे मैंने आपको एक परियोजना बताया था केंद्र सरकार वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको 2014 से लेकर 2023 तक की सभी योजनाओं को ट्रिक से भी याद करवाया था, डिटेल में भी बताया था। वह योजना थी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, है ना। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इसको रोकने के लिए, जिससे कि जो रेगिस्तान वाले एरिया है और ना बढ़े, तो ये योजना लाई गई थी। तो आप कमेंट करके बताइएगा वह योजना कब लॉन्च की गई थी और उसके तहत कितने किलोमीटर लंबा और कितने किलोमीटर चौड़ा पेड़ों की एक श्रृंखला बनाई जाएगी, ठीक है, या फिर पेड़ों का एक वॉल बनाया जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थाईपुसम त्यौहार की, जो कि तमिलनाडु में मनाया गया है। तो थाईपुसम को कर लेते हैं पाशम। पास करने की बात, तमिलनाडु में तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, तो जाहिर सी बात है जिसके पास जितनी अच्छी तालीम होगी उतना जल्दी पास हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा थाईपुसम जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला है चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, और ये मनाया गया है नागालैंड में। कैसे याद होगा? ऑरेंज में आपको शब्द मिल जाएगा रेंज, ऑरेंज, कोई बोला कि ऑरेंज, और नागालैंड में नागों की भूमि, यानी नागों का लैंड मतलब नागों की भूमि है। तो जाहिर सी बात है अगर नागों की भूमि है तो उसके रेंज में कोई भी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? अगर किसी को जान अपनी प्यारी नहीं होगी तभी जाएगा। बाकी अगर नागों की भूमि है तो जाहिर सी बात है उनके रेंज में कोई नहीं जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिए रेंज फॉर ऑरेंज, तो याद हो जाएगा फोर्थ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो कि बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। तो ऊंट महोत्सव है तो जाहिर सी बात है ऊंट तो मेला करने आएंगे नहीं, तो क्या होता है इसमें ऊँटों की खरीद फरोख्त भी होती होगी, है ना, मतलब ऊँटों की बिक्री होती होगी। तो ऊँटों का बिकना, बिकना फॉर बीकानेर। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव जो है वो बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं राहगीरे आनंद उत्सव की, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया गया है। तो राहगीरे को कर लेते हैं राह हीरे, मतलब राह में हीरे गिरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर राह यानी रास्ते में हीरे गिरेंगे तो वहाँ पर उजाला हो जाएगा। हीरा चमकदार होता है तो उसमें प्रकाश पड़ेगी तो और ज़्यादा उजाला हो जाएगा, उजाला फॉर उज्जैन। और आपको पता है हीरा जो है मध्य प्रदेश में होता है, वैसे मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राहगीरे आनंद उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया गया है। फिर अगला है फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल, जो कि मनाया गया है मंगलौर में। कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए बीच साइड मतलब कोई बोल रहा है कि बीच से साइड हो जाओ, मतलब गली में कोई खड़ा होगा तो बोल रहे हैं गली में बीच से साइड हो जाओ, गली फॉर गलौर यानी मंगलौर।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट जो है वो मंगलौर में मनाया गया है। अगला है 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मनाया गया है फरीदाबाद में, हमेशा ही मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूरज कुंड मतलब जो सूरज है कोई वो कुंड में गिर गया है, तो अगर कोई सूरज कुंड में गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फरियाद करेगा कि बचा लो बचा लो बचा लो, ऐसा बोलेगा ना, लोगों से फरियाद करेगा, तो फरियाद फॉर फरीदाबाद। तो याद रखिएगा 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद में मनाया गया है। फिर अगला जो उत्सव है वो है भारत रंग महोत्सव, जो कि गुजरात में मनाया गया है। तो आपको पता है भारत में जब रंग का महोत्सव होता है, नहीं जब होली आते हैं तो जब लोग गुजरते हैं रास्ते में तो उनके ऊपर भी रंग डाल दिया जाते हैं, है ना, बोलते हैं ना बुरा न मानो होली है, तो उनके ऊपर भी रंग डाल देते हैं, कोई भी भले ही रास्ते से किसी भी काम के लिए गुजरे। आपने भी ऐसा किया होगा कभी न कभी शरारत जब बचपन में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत रंग महोत्सव जो है गुजरात में मनाया गया है। अगला है दिव्य कला मेला, जो कि अगरतला में मनाया गया है। तो कला तला अगरतला कला, तो आप ऐसे याद रखिएगा दिव्य कला मेला जो है अगरतला में मनाया गया है। अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है ना, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो त्रिपुरा अगर आपको याद रखना है तो दिव्य कला किनके पास है? त्रिपुरारी के पास है, ठीक है। त्रिपुरारी मतलब 3 देवों के पास है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास दिव्य कला है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिर अगला है सुशासन महोत्सव, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। तो शासन जो है देश का कहाँ से चलता है? नई दिल्ली से, तो याद रखिएगा सुशासन महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। फिर अगला है दूसरा सरस आजीविका मेला, जो कि मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। सरस में आपको रस शब्द मिल जाएगा, रस पियेंगे मुंह से, जम्मू बोलेंगे जा मुंह में, है ना, रस को बोलेंगे जा मुंह में। तो आप ऐसे याद रखिएगा दूसरा सरस आजीविका मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। फिर है दोस मोजे महोत्सव, जो कि मनाया गया है लद्दाख में। तो 10 मोजे कोई पहना तो जाहिर सी बात है बहुत ठंडी होगी, तो 10 मोजे पहना और फिर जब सोएगा तो गद्दे ओढ़ के सोएगा, गद्दा फॉर लद्दाख। तो याद रखिएगा दोस मोचे महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया गया है। इसके बाद अगला है सुत्तूर यात्रा महोत्सव, जो कि कर्नाटक में मनाया गया है। तो सुत्तूर में यहाँ पर सोतू शब्द मिलेगा, और सोने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कुंभकर्ण, है ना, कुंभकर्ण को सोने का ही वरदान मिला था, 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था, तो सोने के लिए कुंभकर्ण फेमस था। कुंभकर्ण फॉर कर्नाटक, कर्ण कर्नाटक। तो याद रखिएगा सुत्तूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक में मनाई गई है। अगला जो महोत्सव है वो है नागी पक्षी महोत्सव, जो कि बिहार में मनाया गया है। तो ऐसा समझिए नाग जो है पक्षी के पास पहुंच गया। आपने देखा होगा अक्सर पक्षी जब घोंसला पेड़ों में बनाते हैं तो नाग वहां पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, घोंसले में। तो नाग अगर घोंसले के पास यानी पक्षी के पास पहुंच गए हैं तो पक्षी क्या करता है? घोंसले से बाहर भाग जाता है, तो बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा नागी पक्षी महोत्सव जो है बिहार में मनाया गया है। फिर अगला 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, जो कि चंडीगढ़ में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कठपुतली, पुतली को पत्नी कर लेते हैं, कठपत्नी, ठीक है। तो पत्नी को आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा क्या होता है फिल्मों में दिखाया जाता है कि एकदम चंडी का रूप धारण कर लेती है पत्नी, है ना, गुस्से में। तो चंडी फॉर चंडीगढ़। तो याद रखिएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है चंडीगढ़ में मनाया गया है। अगला है समक्का सरक्का मेदाराम जथारा महोत्सव, ये मनाया गया है तेलंगाना में। अब देखिए कैसे याद होगा, मेदाराम, मेदाराम को कर लेते हैं मैदाराम। तो मैदाराम का कुछ भी बने, समोसे बने, गुजिया बने, जलेबी बने, चाहे कुछ भी बने, लेकिन मैदाराम के लिए तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, बिना ऑयल के मैदाराम से कुछ नहीं बनने वाला। तो तेल फॉर तेलंगाना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये जो त्यौहार है तेलंगाना में मनाया गया है। फिर अगला है केला उत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया गया है। तो ये तो महत्वपूर्ण है, कैसे याद होगा? केला को कर लेते हैं कीला, केला कीला, और कीला और मध्य प्रदेश को मध्य यानी बीच की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है बीच में जोड़ने का काम क्या करता है? कीला करता है ना। मान लीजिए कोई भी लकड़ी थोड़ी सी टूट गई है तो अगर उसमें सही तरीके से बीच में कीला मार दिया जाए तो बच जाएगा, है ना। तखत बनते हैं तो आपने देखा होगा ना, उनकी प्लाई में बीच में कीला मार दिया जाता है तो जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही कीला जो है मध्य में जोड़ने का काम करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केला उत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया गया है। वैसे भी छिलके के मध्य में केला होते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पर्पल फेस्ट की, ये नई दिल्ली में मनाया गया है। तो आपने एक गाना सुना ही होगा, पल पल दिल के पास, तो दिल फॉर दिल्ली, है ना, पल पल दिल के पास रहते हो, ऐसा करके गाना है ना। तो पर्पल फेस्ट जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2024 के अभी तक के महत्वपूर्ण महोत्सव में मेलों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।